हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या कर रहे हो? तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था राजमाची फोर्ट की तरफ ट्रैक करते हुए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये पहाड़। आपका पूरा कोर का एक्सरसाइज कराऊंगा अभी, आ जाओ। और चल हो गया नहीं पूरी कराओ। ये है कुछ हमारे नौजवान। So the cave was just a tip of the iceberg. We have 3 more hours to go. We are going to some fort, mountain top. इस ब्यूटीफुल स्पॉट पे हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया था क्योंकि काफ़ी लोग पीछे रह गए थे। और यहाँ से एक तो नज़ारा बहुत खूबसूरत था और ये मुझे कुछ पंछियों की एक ट्रेल सा दिखाई दिया, बहुत लंबा लंबा ट्रेल है इनका। और ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतने सारे पक्षी कहाँ जा रहे हैं इकट्ठे होके, क्योंकि बरसात में नॉर्मली पक्षी नहीं उड़ा करते हैं। आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा। और नेक्स्ट स्टॉप हमारा एक गांव था। हम लोग कुछ 2.5-3 घंटा चलने के बाद एक खूबसूरत से गांव पहुंचे थे और यहाँ से फोर्ट हमें दिखाई देना शुरू हो गया था बादलों के बीच। बारिश थी इसलिए सब कुछ बहुत क्लियर नहीं था, फॉग था चारों तरफ, लेकिन वही खूबसूरती थी इस जंगल की। कुछ है राजा साहब का ही होगा ये तो भाई। तो 3-4 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली हमें गांव दिखा है और किले की दीवार दिखनी शुरू हुई है। तो आई होप बहुत जल्दी किला भी दिख जाएगा। एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा गांव है। कहते हैं घर छोटे हो तो क्या है, दिल बड़ा होना चाहिए। ये यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया। हम लोगों को रुकाया, पानी वानी पिलाया। यहाँ से हमने ताज़ा पानी भी भरा। पहाड़ों का, गाँव का स्वच्छ पानी, इसको फिल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मज़ा आ गया। लेकिन बहुत ठंडा पानी। हेलो, ये है छोटा सा एक गांव और यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है फोर्ट के अंदर की प्रॉपर्टी की। तो यहाँ बड़ा अच्छा सा एक ये पेंटिंग बना हुआ था, इसके साथ फ़ोटो लिया मैंने। महाराष्ट्र के ये छोटे छोटे गांव बड़े खूबसूरत हैं और अगर मॉनसून में आप आ जाएं यहाँ तो आपको एकदम प्यार हो जाए इस जगह से। अनटच्ड ब्यूटी, कच्ची सड़कें, कच्चे घर, चारों तरफ हरियाली। और फाइनली हम लोग पहुंच गए फोर्ट का रास्ता यहाँ से शुरू होने वाला था और बहुत देर के बाद हमें पक्का रास्ता दिखाई दिया, सीढ़ियाँ दिखाई दी। अंदर ऐसे कुछ केव्स थे रास्ते में और एक मेरा छोटा सा साथी काफ़ी देर से मुझे फॉलो कर रहा था। ये प्यारा सा साथी आजा। 4 घंटे की चढ़ाई के बाद पैर थोड़ा जवाब देने लगे थे और जितना आसान हमने सोचा था सीढ़ियों पर चढ़ना, उतना आसान नहीं था। बट चलते जाना था क्योंकि हम कुछ ही लोग सबसे आगे चल रहे थे और हम लोगों का ये लक्ष्य था कि आज सबसे पहले पहाड़ पे झंडा हम फहराएंगे। ये छोटा एक भोलेनाथ का मंदिर है इसी पहाड़ के परिसर में। भाई नंदी है, मतलब सामने भोलेनाथ। यहाँ इतनी ऊंचाई पे ये एक ओल्ड एज कपल था जिन्होंने छोटा सा एक ढाबा जैसा कुछ खोला हुआ था और मेरा दोस्त वहाँ जाके खड़ा हो गया तो उसको बिस्किट खिलाए, फिर वहाँ पे नींबू पानी पिया। ये स्वीट से कपल से मिले और हम आगे की तरफ चल दिए। किला जैसा कि हमने सोचा था, पक्का रास्ता होगा, सीढ़ियाँ होंगी, वैसा कुछ नहीं था। सीढ़ियाँ थीं जो अचानक से विलुप्त हो जाती थी और फिर सिर्फ स्लिपरी से पत्थर बचते थे जिस पे हमें चढ़ना होता था। तो इसलिए उनका मैं पूरा वीडियोस तो नहीं बना पाया, लेकिन जितना मैं वीडियो बना पाया हूँ उतना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ इस तरह था, बीच बीच में सीढ़ियों का पैच मिलता था और फिर उसके बाद
ये स्लिपरी से पत्थर होते थे जिन पे चढ़ना पड़ता था और कुछ इंचेस का ही फासला था बस। फाइनली किले पे पहुंच गए हम लोग इतने घंटों की चढ़ाई के बाद एंड इट्स टोटली वर्थ इट। कुछ ही लोग ऊपर तक आ पाए, बाकी लोग सब नीचे रुक गए हैं। किसी ने आधे से ही वापस जाने का निर्णय ले लिया, बट वी आर फाइनली हियर। यस सर एक पीक लेता हूँ, मैं आपको दिखा दो कैसे। आती सर। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो चुकी थी और ये किले के आसपास हमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था। चारों तरफ धुंध और एक सपने जैसा था सब कुछ। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया हमने और फिर ऊपर की तरफ चढ़े तो ये कुछ वाटर बॉडीज़ हैं जो अपने आप बन गई हैं। यहाँ पर पानी भी इकट्ठा हो जाता है, छोटे छोटे से स्विमिंग पूल्स। फिर बादल थोड़े छटने शुरू हुए, हवा चलनी शुरू हुई, बारिश रुकी तो हमें नीचे का नज़ारा दिखना शुरू हुआ जो बहुत ही खूबसूरत था। 4 घंटे 5 घंटे जो हमें लगे ऊपर तक आने में बहुत थकाने वाले और खतरनाक थे, लेकिन उसके बाद ये मंजिल पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। ये किले के अंदर कुछ केव्स हैं तो हमने सोचा इनको भी एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। पता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप हेलुसिनेट कर रहे होते हैं या आप सिर्फ चीज़ें आपके दिमाग में बन रही होती हैं और पानी की आवाज़ भी हो सकती है, बट मुझे यहाँ कुछ घुघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। जरा मुझे दिखाना, तो ये दिखाना बॉल। हॉल में, पूरे हॉल में टॉर्च नहीं जा रहा है इतना। ये टॉप पे क्या बोल रहे हैं आप? ऊपर काला काला है, पता नहीं कुछ। भाई ये यातना कर रहे हैं, पता क्या, ये काले अंधेरे से कमरे जो कुछ तो बहुत छोटे थे और कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। डरावने थे, लेकिन मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं और ऐसा लगता है कि चलो जो भी है सब ईश्वर का बनाई हुई चीज़ें हैं। आगे बढ़े हम तो खाना खाने बैठे थे और वहाँ हमारा खाना छीन के ले गए ये वानर राज। दोनों मुंह में रोटियां भर के भी इनको और चाहिए था। ये सब हमारा जो खाना था वो छीन के ले गए। थोड़ा हमने पहले खा लिया था तो ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता कि हम लोग भूखे रह गए। और ये है मेन पॉइंट यहाँ का। ये इन फॉल्स को शायद धुआंधार वाटरफॉल्स बोलते हैं या कुछ ऐसा ही इनका नाम है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है ये देखिए। ऐसा ही एक और पॉइंट भी है मुंबई के आसपास, लोनावला में शायद, देवकुंड। तो वहाँ भी ट्रैक करने का प्लान है बहुत जल्दी। इस वाटरफॉल का अगर मैंने नाम सही लिया है तो भी बताइएगा, और नहीं लिया है तो आप बताइएगा कि इस वाटरफॉल का नाम क्या है। ये है कुछ पिक्चर्स इस ट्रैक पे से, कुछ वीडियोस जब हम सुबह सुबह यहाँ उतरे थे तब के। हम जहाँ बीच में रुके एक सीनिक पॉइंट पे, ये वो पॉइंट है। और यहाँ से आपको लोनावला वाला हाईवे भी दिखाई देता है। थोड़ी देर मैंने यहाँ बैठ के नेचर को नमन किया था और ये कुछ पिक्चर्स मेरे तसल्ली से बैठकर नेचर को निहारते हुए, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए। ये इस वाटरफॉल का एक खूबसूरत सा फोटो, ये किले का टॉप पॉइंट। और ये सुबह सुबह जो हमने हेवनली नज़ारे देखे थे, ये भोलेनाथ का मंदिर, ये पहाड़ों पे तैरते बादल, ये ऊंचाइयों से दिखते हुए बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़ और झरने।
आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मैं अपनी मुंबई के लाइफ के कुछ किस्से आपके साथ शेयर करूंगा और प्रियंका भी आपको शिवांशी से और खुद से मिलवाती रहेगी बीच बीच में हमारी लाइफ के खट्टे मीठे से पलों के हिस्सा बनाने के लिए आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।